हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में विस्तृत अध्ययन हम कर रहे हैं और इससे पहले की क्लास में रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ के बारे में, रामकुमार वर्मा के, और उससे पहले जो प्रारंभ से ही जो थे इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाके वीडियो में जाके देख सकते हैं इससे पहले की क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे हिंदी साहित्य की भूमिका जो इतिहास ग्रंथ है उससे। इससे पहले एक नज़र पहले वाले काम उसमें डाल लेते हैं, जिसमें हमने रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पढ़ा था। और इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य यह पढ़ा था कि इसमें केवल आदिकाल और भक्तिकाल अर्थात कि 693 से 1693 के समय का ही वर्णन हुआ है। दूसरा यह था कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य नाम इन्होंने दिया और सूफी काव्य नाम प्रेमाश्रयी शाखा को किसने दिया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली क्लास है, इसमें अगला टॉपिक है आज हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका जो कि 1940 ईस्वी में आई, और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। यह रचनाएं हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। एक तो उन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से, जो कि 1940 में आई, और दूसरा लिखा हिंदी साहित्य उद्भव और विकास नाम से, जो 1952 में है, और अगला है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो कि 1952 ईस्वी में आई है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें आगे पढ़ते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु उल्लिखित तीनों ग्रंथ साहित्य इतिहास संबंधित ही हैं एवं इनमें एक निश्चित साहित्य इतिहास दृष्टि भी मिलती है। आचार्य द्विवेदी इतिहास को परंपरा के विकास के रूप में व्याख्यात करते हैं। इनका कहना है कि जो इतिहास है हिंदी साहित्य का, यह क्या है? परंपरा के विकास के रूप में व्याख्यायित किया है, यानी कि परंपरा से चलता हुआ विकास है। इन्होंने विश्व भारती के गैर हिंदी भाषा साहित्य जिज्ञासुओं को हिंदी साहित्य से परिचित करवाने हेतु जो व्याख्यान दिए थे, उन्हें ही संशोधित परिवर्धित कर हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी। इस ग्रंथ को इन्होंने तैयार किया था, हिंदी साहित्य की भूमिका। आदिकाल का स्वरूप निर्धारण, तो भक्तिकाल के उदय की पृष्ठभूमि, पूर्ववर्ती सिद्धांतों से भक्तिकालीन संत काव्यधारा का संबंध उद्घाटन, हिंदी सूफी काव्य का आधार संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं को मानना आदि इनकी साहित्य इतिहास के रूप में उपलब्धियां हैं। यह इन्होंने अपने साहित्य इतिहास में वर्णित किए हैं। अगला इतिहास ग्रंथ आता है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया है 1965 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा हुआ है। आचार्य शुक्ल द्वारा प्रतिपादित ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन करने का एक सार्थक प्रयास इस ग्रंथ के माध्यम से किया गया है। तो शुक्ल जी के द्वारा जो इतिहास ग्रंथ लिखा था, उसी में थोड़ा बहुत परिवर्तन करने का प्रयास इस ग्रंथ में इनके द्वारा किया गया है, गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। और संपूर्ण इतिहास की 3 कालों में विभक्त किया है इन्होंने सारे इतिहास को, प्रारंभिक काल से मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, प्रारंभिक काल नाम दिया, मध्यकाल नाम दिया और आधुनिक काल नाम दिया है। तो इनके द्वारा एक तो शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में थोड़ा बहुत परिवर्तन करने का प्रयास किया गया है, और दूसरा इन्होंने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है उसे पूर्ण रूप से केवल 3 भागों में 3 कालों में विभाजित किया है, जिसे प्रारंभिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल यह नाम दिया है इन्होंने। इसमें साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करते हुए उसके आलोक में हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है। और हिंदी साहित्य की नूतन यानी कि नवीन व्याख्या प्रस्तुत करने की इन्होंने चेष्टा की है, यानी कि प्रयास किया है। यह है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का इतिहास, जिसमें मुख्य चीज़ हमने यह देखी कि इन्होंने क्या करा है, 3 कालों में विभाजन किया है, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक, अगला है देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, यह ग्रंथ लिखा गया है डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल द्वारा।
जो कि 1973 में आया है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने के संपादन में 26 विद्वानों के सहयोग से यह विशद ग्रंथ रचा गया था। संपादन किया है डॉक्टर नगेंद्र ने और 26 विद्वानों के सहयोग से यह विशद ग्रंथ रचा गया था, लिखा गया था। अर्थात इन विद्वानों के कारण एक ऐतिहासिक दृष्टि संपूर्ण ग्रंथ में आद्योपांत नहीं हो पाई है, किंतु फिर भी प्रत्येक काल व उससे जुड़े रचनाकारों पर सरल भाषा में अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक व व्यवस्थित सामग्री के कारण यह विद्यार्थियों में विशेष रूप से प्रचलित है, क्योंकि इसमें जो सामग्री मिल रही है वो हमको व्यवस्थित तरीके से मिलती है। अगला है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इस नाम से ग्रंथ लिखा है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने 1986 ईस्वी में। किसने? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने 1986 ईस्वी में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नाम से। इस ग्रंथ के बारे में देखते हैं कि साहित्य इतिहास लेखन के लिए व्यास सम्मान सहित कई पुरस्कार प्राप्त करने वाला यह ग्रंथ अपनी लोकप्रियता एवं आकर्षण में अद्वितीय है। तो व्यास यानी कि साहित्य इतिहास के लेखन में इस ग्रंथ को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। कौन सा ग्रंथ है? हिंदी साहित्य और संवेदना का जो विकास है रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है, यह व्यास सम्मान प्राप्त कर चुका हुआ है। रामस्वरूप चतुर्वेदी मूलतः आचार्य शुक्ल की दृष्टि से प्रभावित हैं, फिर भी उन्होंने शुक्ल जी के युगीन दृष्टिकोण और द्विवेदी जी के परंपरावादी दृष्टिकोण में परस्पर संबंध बनाते हुए लिखा है। शुक्ल जी से प्रभावित हैं, लेकिन इन्होंने शुक्ल जी के साथ साथ ही किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना का भी इन दोनों का परस्पर संबंध बनाते हुए इस ग्रंथ को लिखा है। शुक्ल जी की बहुत सी स्थापनाओं को स्थापित करने के प्रयास से भी उनकी मौलिकता क्षरित नहीं होती। शुक्ल जी की परंपरा का गंभीरता से पुनर्परिभाषित किया है। आगे है कि भाषा और साहित्य के गहरे संबंधों की खोज उनकी प्रमुख विशेषता है। तो भाषा और साहित्य के जो गहरे संबंध की खोज की गई है वह इसकी प्रमुख विशेषता रही है, और भाषिक प्रवृत्तियों की गहरी समीक्षा से साहित्यिक परंपराओं के संदर्भ में व्याख्यायित किए गए हैं। तो इस वाले में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा गया है रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा 1986 ईस्वी में। और मुख्य चीज इसमें क्या देखी हमने कि यह ग्रंथ व्यास सम्मान से सम्मानित है, पुरस्कृत है। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे ग्रंथ हैं जो कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा लिखे गए हैं। तो एक बार इन ग्रंथों में नजर डाल लेते हैं कि हिंदी साहित्य से संबंधित मुख्य ग्रंथ और ग्रंथकार जो हैं वो काला क्रमानुसार हैं। ठीक है, क्रमानुसार हैं, किस किस तरीके से आए थे। तो सबसे पहले आपने देखा था हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया था वो कौन था? इस्तवार द लिटरेचर एंतुई हिंदुस्तानी, और गारसा दत्तासी ने लिखा था, और इसकी भाषा थी फ्रेंच। ठीक है, इसकी भाषा क्या थी? फ्रेंच भाषा थी। उसके बाद आता है तज़किरा ई सुअरा ई हिंदी, और जिसे कि तबकासुअरा भी कहा जाता है। 1848 में यह आया, यह 1839 में आया है, और यह 1848 में आया है, जो कि लिखा गया है मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा। इसके बाद अगला ग्रंथ आता है भाषा काव्य संग्रह। यह भी काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ है, भाषा काव्य संग्रह, जो कि 1873 में महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, महेश दत्त शुक्ल के द्वारा। अगला ग्रंथ है शिवसेन सरोज, जो कि 1883 ईस्वी में आया था, और शिवसेन सेंगर के द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है। फिर आता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, 1888 ईस्वी में जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा यह लिखा गया ग्रंथ है। और उसके बाद है हिंदी कोविद रत्नमाला, जो कि 2 भागों में आया, 1909 में और 1914 में। हिंदी कोविद रत्नमाला 1909 और 1914 में, और श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। मिश्र बंधु विनोद इनके द्वारा लिखा गया, जो आया 1913 ईस्वी में, और मिश्र बंधु के द्वारा लिखा गया है यह। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 में एडविन ग्रीव्स के द्वारा लिखा गया है। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जो कि 1917 में आया और एडविन ग्रीव्स के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। उसके बाद है अगला ग्रंथ अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, जो कि 1920 में और
FEK के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। उसके बाद आता है अगला ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी में पदम लाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त तो बहुत सारे ग्रंथ और हैं जिसे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज हमेशा इस चैनल पर आती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं तो उस टेस्ट सीरीज़ के द्वारा आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने क्वेश्चन आंसर सही होते हैं और कितनी आपको मेहनत की और ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।